العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा अज़ीज़, ये दीवानुल मुतनब्बी का दर्स नंबर 4 है और सिलसिले दर्स नंबर 14 है। सिलसिले दर्स नंबर 14 का मतलब ये है कि हम आपके सामने किताब मुख्तारात जुज़े सानी और दीवानुल मुतनब्बी के दुरूस और असबाक मिले जुले अंदाज में पेश किए जा रहे हैं। आज के इस दर्स और सबक में हम मुतनब्बी के पढ़े गए अशआर व अबियात की अव्वलन तहलील नहवी व सरफ़ी, नीज़ हल्की सी तहलील लुग़वी व सरफ़ी, नीज़ हल्की सी तहलील नहवी, वजूह आराब और तराकिब नहविया वग़ैरह करते हुए सलीस व बामुहावरा तर्जमा अबियात और अशआर का करेंगे और इख्तिसारन उन अबियात और अशआर का मतलब भी बतलाएंगे। उम्मीद कि आप तलबा बग़ौर सुनते हुए उन्हें कलमबंद भी करोगे और उन्हें हिर्ज़ जान बनाते हुए अच्छी तरह समझकर मआ तर्जमा हिफ्ज़ भी करोगे। पहला शेर जो सत्र के ऊपर लिखा हुआ है, जैसा कि हम आपको बतला चुके हैं कि ये शेर जो ख़त और सत्र के ऊपर लिखा हुआ है ये मुतनब्बी का शेर नहीं है, बल्कि ये अबू ज़र सहल इब्न मोहम्मद अल कातिब का कसीदे के कातिब के कसीदे का एक शेर है। सबसे पहले हम उसे पढ़कर उसकी तरकीब नहवी, वजूह आराब, हल्ले लुगात वगैरह पेश करेंगे। या लाइमी कुफ़िल मलामा अनिल्लज़ी, या लाइमी कुफ़िल मलामा अनिल्लज़ी अज़नाहु तूल सक़ामिही व शक़ाइही। तरकीब नहवी और तहलील नहवी बग़ौर और ध्यान से सुने। सबसे पहला हर्फ या, ये एक हर्फ निदा है जैसा कि हम और आप सब जानते हैं। मज़ीद ये अदऊ और अतलबु फ़ेल के कायम मकाम होता है, ये भी हमें और आपको पता है। लाइमी ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मफ़ूले बिही बनेगा, अदऊ फ़ेल महज़ूफ़ का, ये अतलबु फ़ेल महज़ूफ़ का। फिर यह हर्फ निदा अपने मफ़ूले बिही से मिलकर, यानी यह हर्फ निदा जो अदऊ और अतलबु फ़ेल के कायम मकाम हैं और ये मफ़ूले बिही अपने मफ़ूले बिही से मिलकर जुमले निदाइया होगा। तलबा यहाँ इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि हुरूफ़ निदा 5 हैं, वो ये हैं या, अया, हया, ऐ और आ हमज़े मफ़तूहा। इन पाँचों हुरूफ़ निदा का शुमार अवामिल नहविया में होता है। उनका अमल ये है कि ये इस्म को नसब देते हैं। कुफ़ी जो आगे लफ्ज़ आया हुआ है ये बहस अम्र हाजिर मारूफ है, सेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का है, अंता ज़मीर पोशीदा उसमें फ़ाइल हैं। इसी को इस्तिलाह है तरकीब में और तरकीब की इस्तिलाह में फ़ेल बा फ़ाइल से ताबीर किया। अल मलामा क्यों मंसूब है? अल मलामा मंसूब है कुफ़ी फ़ेल अम्र का मफ़ूल बिही होने की वजह से। अल मलामा हाज़ा मंसूबुन लिकौनिही मफ़ऊलन बिही कमा अन्नकुम तारिफून मारिफतन जय्यिदा। अन एक हर्फ जार है, अल्लज़ी ये इसमें मौसूल हैं। इसमें मौसूल के बाद एक सिला होता है और उसको सिले की ज़रूरत होती है।
हम और आप आगे की तरफ देखते हैं। अज़ना फ़ेल माज़ी का सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब हैं। वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, यानी मफ़ऊल बिही की वो ज़मीर है जो फ़ेल से मिली हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि इस अज़ना वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल का मर्जा क्या है। तो इस अज़ना हु ज़मीर मंसूब मुत्तसिल का नीस सकामिही व शकाइही की ही ज़मीर मजरूर का मर्जा अल्लज़ी इसमें मौसूल है, क्योंकि हमें और आपको ये कायदा मालूम है कि इसमें मौसूल का सिला या अस्माए मौसूला का सिला जुमले खबरिया हुआ करता है, और उस सिला बनने वाले जुमले के अंदर एक ऐसी ज़मीर का होना ज़रूरी होता है जो इसमें मौसूल की तरफ राजे हो। ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? वो ज़मीर ये अज़ना का मफ़ऊल बिही है। सवाल ये पैदा होता है कि अज़ना फ़ेल का फ़ाइल कहाँ है? ज़रा अक्ल को तेज़ कीजिए, नज़र को भी तेज़ कीजिए, आगे को देखते चलिए। तलबा की सियाक़ व सबाक़, इबारत की सियाक़ व सबाक़ पर नज़र होनी चाहिए। तूल सकामिही व शकाई, तूलो ये मरफ़ू है, तो आपने कभी ध्यान दिया, सोचा होगा आसान सी बात है कि ये मरफ़ू क्यों है। तो तूलो मरफ़ू है ये अज़ना फ़ेल का फ़ाइल मुअख्खर होने की वजह से। तरकीब किए देते हैं कि तूल सकामिही व शकाइही ये पे हम इजाफ़तों के बाद मातूफ़ अलैह हुआ, यानी तूलो मुज़ाफ़ सकामी मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ ही ज़मीर मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़िले से मिलकर मुज़ाफ़िले हुआ तूलो मुज़ाफ़ का, और तूलो मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िले से मिलकर मातूफ़ अलैह हुआ। तो ये मतलब है पे हम इजाफ़तों के बाद मातूफ़ अलैह होने का। आगे जो वाव आया हुआ है तो ये वाव आतिफ़ा है। तलबा को इस वक्त ये भी इस्तेहज़ार रहना चाहिए कि वाव आतिफ़ा की तरह दीगर हुरूफ़ आतिफ़ा हैं, और वो हुरूफ़ आतिफ़ा कितने हैं? नहव मीर वगैरह किताबों में, इल्म नहव वगैरह किताबों में आप पढ़ चुके हो कि हुरूफ़ आतिफ़ा कुल 10 हैं। इन हुरूफ़ आतिफ़ा से पहले आने वाली शय मातूफ़ अलैह और हुरूफ़ आतिफ़ा के बाद आने वाली शय मातूफ़ कहलाती है। मातूफ़ अलैह मातूफ़ मक़सूद बिनिस्बतिल आमिल होते हैं, एक ही आमिल के शरीक होते हैं। जो हुक्म आमिल का मातूफ़ अलैह पर लगा करता है वही हुक्म आमिल का मातूफ़ पर भी लगा करता है। आप बड़ी बड़ी किताबें, ख़ास तौर पर नूरुल अनवार वगैरह, शरहुल विक़ाया जैसी किताबें और दीगर किताबें पढ़ते हो और पढ़ोगे भी, उसमें ये सब सारी तराकीब नहविया से आपको बहुत ज़्यादा सरोकार बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा, और उस वक्त इन तराकीब नहविया का फ़हम लिए बग़ैर आप किसी चीज़ को कमा हक़ कहू समझ न सकेंगे। इसलिए बंदे ने इस तरफ भी आपकी तवज्जो को मबज़ूल कराया है। खैर वाव आतिफ़ा हैं। शकाइही, शका मुज़ाफ़ ही ज़मीर मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़िले से मिलकर मातूफ़ हुआ, और फिर मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर फ़ाइल हुआ अदना फ़ेल। अब हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि तूलो मुज़ाफ़ है मातूफ़ अलैह होने की वजह से, नहीं, तूलो मुज़ाफ़ है तूलो मुज़ाफ़ है अज़ना फ़ेल का फ़ाइल होने की वजह से। लेकिन तराकीब पर ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारी तराकीब इसालतन होती है और बहुत सारी तराकीब नियाबतन होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तराकीब का भी एक सिलसिला चला करता है। खैर मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर फ़ाइल हुआ अज़ना फ़ेल का। अज़ना फ़ेल अपने फ़ाइल
और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमले फ़िअलिया ख़बरिया होकर सिला हुआ अल्लज़ी इसम मौसूल का, और अल्लज़ी इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर जार हुआ न हर्फ़ मजरूर हुआ न हर्फ़ जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर मुतअल्लिक़ हुआ। हर मुतअल्लिक़ के लिए एक मुतअल्लिक़ का होना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हो, बंदा इस वक्त किल्लत वक्त की बुनियाद पर ज़्यादा कवायद नहवियों की दकीका संजी और बारीकियों में न जाते हुए सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहेगा कि जार मजरूर ये ज़र्फ़ मजाजी कहलाता है, और ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान ये ज़र्फ़ हकीकी कहलाता है। ज़ुरूफ़ चाहे हकीकिया हो, ज़ुरूफ़ चाहे मजाजिया हो, तमाम तरह के ज़ुरूफ़ ये मुतअल्लिक़ हुआ करते हैं, और इनके लिए एक मुतअल्लिक़ का होना ज़रूरी होता है। मुतअल्लिक़ात कलाम में बाद में आया करते हैं, और मुतअल्लिक़ कलाम में पहले हुआ करता है, और वही मुतअल्लिक़ उन मुतअल्लिक़ात में आमिल हुआ करता है। आमिल मामूल को समझना चाहिए, तराकीब नहविया पर ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरह अपने अंदर काबिलियत और लियाकत का जौहर नुमाया करना चाहिए। ये अज़हद ज़रूरी होगा तालिबान अदब के लिए और तालिबान उलूम नबूवत के लिए और मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले तलबा के लिए। ये मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि बंदा चंद चीज़ों की तरफ, अहम चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जुहात को मबज़ूल कराए जा रहा है। शायद आप उनको बग़ौर सुनकर, दिल के कानों से सुनकर उनको हाथों हाथ लेंगे। अब ये जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ हुआ, तो इसका मुतअल्लिक़ कौन है? कुफ़ी फ़ेल अम्र जो पहले आया हुआ इसका मुतअल्लिक़ है। जार मजरूर से मिलकर मुतअल्लिक़ हुआ कुफ़ी फ़ेल के, तो कुफ़ी फ़ेल अम्र ज़ाहिर बात है ये मुतअल्लिक़ हुआ। और कुफ़ी फ़ेल अम्र जो मुतअल्लिक़ है, चूँकि यहाँ जार मजरूर का मुतअल्लिक़ लफ्ज़ों में मौजूद है, तो इसे कहेंगे कि अनिल्लज़ी ये ज़र्फ़ लग़्व है। क्योंकि कायदा बताया जाता है कि जब जार मजरूर का मुतअल्लिक़ लफ्ज़ों में मौजूद होता है तो उसे ज़र्फ़ लग़्व कहा जाता है, और जार मजरूर का मुतअल्लिक़ अगर लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता है तो उसे ज़र्फ़ मुस्तक़र से ताबीर किया जाता है। बहरहाल जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ हुआ कुफ़ी फ़ेल अम्र के, और फिर कुफ़ी फ़ेल अम्र अपने फ़ाइल मफ़ऊल बिही और मुतअल्लिक़ से मिलकर पूरा जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर जुमले निदा का जवाब बना, और फिर निदा और जवाब निदा बनकर जुमले निदाइया हुआ। शायद तलबा ने हल्के से अंदाज में तरकीब नहवी को समझ लिया होगा। अब हम आपके सामने पढ़े हुए शेर के अंदर आए हुए कलिमात और लुगात अरबिया की मुख्तसर सी तहलील किए देते हैं। सुनिए, लाइमुन से गए इसमें फ़ाइल हैं। आप चाहे तो मैं आपके सामने बहस इसमें फ़ाइल पढ़े देता हूँ, बग़ौर सुने। लाइमुन लाइमाने लाइमूना, लाइमुन लाइमाने लाइमूना, लाइमतुन लाइमताने लाइमातुन। लाइमुन के माना मलामतगर, मलामत करने वाला, सरजनिश करने वाला। और हम इब्तिदा में भी ये बात बता चुके हैं कि यहाँ लफ्ज़ लाइम जो आया हुआ है तो उर्दू शायरी में उसका सही माना और सही तर्जमा लफ्ज़ नासिह से किया जाता है, और इसके ऊपर भी हम कलाम कर चुके हैं। इन कुंत नासिहहु फदावे सकामहु, इन कुंत नासिहहु फदावे सकामहु व अइनहु मुल्तमिसन लिअम्र शकाइही ला मयलूम लौमन व मलामतन बाब नसरा। इन सुरों से हैं मलामत करना, नसीहत करना, खैर गाई करना, मलामत करके और नसीहत करके एक आशिक को अपने माशूक से दूर करने की नाकाम कोशिश किए जाना। लाइमुन की जमा लाइमुन आती है, लुव्वमुन और लुव्वामुन भी आती है। कुफ़ बहस अम्र हादिर मारूफ है। कुफ़ कफ़ अन शैइन यकुफ़ कफ़न बाब नसर। इन सुरों से किसी चीज़ से रोकना, बाज रहना। कफ़ अन शैइन यकुफ़ कफ़न इस बाब से हुआ, बाब नसर। इन सुरों से किसी चीज़ से रोकना, रुकना और बाज रहना।
किसी चीज़ से रुकना और बाज रहना। अगर कहा जाएगा कफ़ अहदना शैइन, तो किसी को किसी चीज़ से रोकना। अल मलामु जो आया हुआ है कुफ़िल मलाम, तो ये अल मलाम मस्दर मीमी है, मलामत करना और बुरा भला कहना, सरजनिश करना। अब यहाँ पर हम आपके सामने एक काम की बात बतलाए देते हैं, इसको बध्यान सुनिए, याद कीजिए, याद रखिए, ये सुन रखिए कि असलन मस्दर की 3 किस्में हैं। एक मस्दर मस्दर असली होता है, दूसरा मस्दर मस्दर मीमी होता है, तीसरा मस्दर मस्दर सिनाई होता है। असलन मस्दर की 3 किस्में, एक मस्दर असली, दूसरे मस्दर मीमी, तीसरे मस्दर सिनाई। सवाल ये पैदा होता है कि मस्दर असली की क्या तारीफ़ की जाएगी, तो हम आपके सामने मस्दर असली की भी तारीफ़ किए देते हैं। मस्दर असली ऐसे माना पर दलालत करता है जो ज़ात से खाली हो। मस्दर असली ऐसे माना पर दलालत करता है जो ज़ात से खाली हो और उसके शुरू में मीम ना हो। ऐसे माना पर दलालत करता है जो ज़ात से खाली हो और उसके शुरू में लफ्ज़ मीम ना हो और आखिर में ऐसी याए मुशद्ददा ज़ायदा ना हो जिसके बाद ताए तानीस हो, और आखिर में ऐसी याए मुशद्ददा ज़ायदा ना हो जिसके बाद ताए तानीस हो। जैसे इल्मुन, फज़लुन, फ़हमुन, ज़रबुन, ये सब मसादिर मस्दर मस्दर असली हुए। जब मुतलक मस्दर बोला जाता है तो यही किस्म मुराद होती है, यानी मस्दर असली ही मुराद होता है। और इस किस्म के बारे में कहा जाता है, यानी मस्दर असली के बारे में ये कहा जाता है कि मस्दर असली सिमाई है। नंबर 2, मस्दर मीमी। मस्दर मीमी किसे कहा जाता है? मस्दर मीमी ऐसे माना पर दलालत करता है जो ज़ात से खाली हो और उसके शुरू में लफ्ज़ मीम हो। मस्दर मीमी ऐसे माना पर दलालत करता है जो ज़ात से खाली हो और उसके शुरू में मीम हो और आखिर में ऐसी याए मुशद्ददा ना हो कि जिसके बाद ताए तानीस हो। जैसे मतलबुन, मअदलुन, मजलबतुन। मस्दर मीमी की ये किस्म क़यासी हैं। समाई और क़यासी का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो, यहाँ उसे दोहराने की और उसके ये आदे की मज़ीद बरा कोई ज़रूरत नहीं है। सुलासी मुजर्रद से मस्दर मीमी मफ़अलुन के वज़न पर आएगा। अलबत्ता ये याद रखने जैसी बात है कि 7 अल्फाज इस कायदे से मुस्तस्ना है। एक मजीउन, दूसरे मरजिउन, तीसरे मसीरुन, तीसरे मसीरुन बिस्वाद, चौथे मशीबन, फिर मिरफ़क़ुन, फिर मकीलुन। गैर सुलासी मुजर्रद से मस्दर मीम, सुलासी मुजर्रद और गैर सुलासी मुजर्रद, हम इस बात को लेकर चल रहे हैं। गैर सुलासी मुजर्रद से मस्दर मीमी मुज़ारे मजहूल के वज़न पर आएगा। सिर्फ अलामत मुज़ारे की जगह मीम मज़मूम लगाया जाएगा, जैसे मुनहदरुन, मुस्तबरुन, मुज़दहमुम वगैरह। अब हम तीसरे की मस्दर की तीसरी किस्म मस्दर सिनाई की तरफ चलते हैं और उसका हल्का सा मतलब और मफ़हूम आपके सामने बताए देते हैं, ज़िक्र किए देते हैं फ़ायदे के खातिर, तामीमन लिल फ़ाइदा। मस्दर सिनाई हर वो लफ्ज़ है, मस्दर सिनाई हर वो लफ्ज़ है कि जिसके आखिर में याए मुशद्ददा हो और उसके बाद ताए तानीस मरबूता ज़्यादा कर दी गई हो। ताए तानीस मरबूता हैं, ताए तानीस मबसूता हैं वगैरह। ये सब सारी चीज़ें बच्चों को, तलबा को समझ में ले लेनी चाहिए। जैसे असदुन से असदियतुन, इंसानुन से इंसानियतुन, इश्तराकुन से इश्तराकियतुन। मस्दर की ये किस्म भी क़ियासी है। उसके अलावा और भी मसादिर की बहुत सारी अक़साम और किस्में हैं। यहाँ वक्त नहीं कि उन सब सारे मसादिर की किस्मों को मा उनके मतालिब और तारीफ़ और मफ़ाहिम और अमसिला के आपके सामने ज़िक्र किया जाए। बस इख्तिसारन बंदा आपके सामने ये अर्ज़ किए देता है कि उसके अलावा मसादिर की और किस्में हैं, उनके नाम सुनते चलिए। फिर तहक़ीक़ और जुस्तजू के पेश नज़र आप जुस्तजू करते हुए उनकी मालूमात लीजिएगा।
मस्दर मर्रा हैं, मस्दर नौआ हैं, मस्दर मिक़दार हैं, मस्दर मिक़दार हैं, मस्दर ताकीद हैं, मस्दर मुबालगा है, मस्दर हिरफत है, मस्दर सरीही है, मस्दर तावीली है, मस्दर मारूफ भी होता है, मस्दर मजहूल भी होता है, मस्दर लाजिम भी होता है, मस्दर मुतअद्दी भी होता है। मस्दर मर्रा, मस्दर नौआ, मस्दर मिक़दार, मस्दर ताकीद, मस्दर मुबालगा, मस्दर हिरफत, मस्दर सरीही, मस्दर तावीली, मस्दर मारूफ, मस्दर मजहूल, मस्दर लाजिम और मस्दर मुतअद्दी, ये सब सारी मसादिर की अक़साम हैं। वक्त तफसील न रहा, नक्तफ़ी बिहादा, कभी वक्त रहा तो इंशाअल्लाह सबको मातारिफ़ात समझा दिया जाएगा अमसला की रोशनी में। अब हम आगे वाला कलेमा लिए देते हैं, अज़ना युज़नी इज़नाअन, अज़ना युज़नी इज़नाअन, अज़ना युज़नी इज़नाअन बाब इफ़आल से हैं। लाग़र करना, कमज़ोर बना देना, दुबला पतला कर देना। बाब मुजर्रद में बाब समिया इस्मा ज़निया यतना ज़नियन, दुबला होना, लाग़र होना, लाज़िम मुतअद्दी का फ़र्क हो गया। ताला यतूल, तूलन आगे वाला लफ्ज़ है, तूलन, ताला यतूल तूलन। बाब नसर यंसुर से लंबा होना, दराज होना। अगर किसी को ये माना अदा करना हो कि लंबा करना, दराज करना, तो इसको बाब इफ़आल में ले जाइए। अताल युतीलो इतालतन, अताल युतीलो इतालतन बाब इफ़आल में लंबा करना, दराज करना। आगे वाला लफ्ज़ सक़ामुन है, उसकी जमा सक़ामुन आती है, बीमारी। सक़ीम यस्क़मु सक़मन, बीमार होना। सक़ीमुन के मानी है बीमार, अना सक़ीमुन, मैं बीमार हूँ, अना मरीज़ुन, मैं बीमार हूँ, अना मुसाबुम बिल मरज़, मैं बीमारी में मुब्तला हूँ, अना मुसाबुम बिज़्ज़ुकाम, अना मुसाबुम बिस्सुआल, अना मुसाबुम बिसुदाइर रस। इस तरह की ताबीरात वग़ैरह इस्तेमाल की जाती हैं। आगे लफ्ज़ है शक़ाउन, ये मस्दर भी है, इसमें मस्दर भी हैं। मस्दर का तर्जमा होगा बदबख्त होना, और इसमें मस्दर का तर्जमा होगा बदबख्ती, हिरमा नसीबी। शक़िया यशक़ा शक़ावतन, शक़िया यशक़ा शक़ावतन मिन बाब नसर यंसुरु, बदबख्त होना, बदकिस्मत होना। अब हम आपके सामने या लाइमी कुफ़िल मलामा अनिल्लज़ी अज़नाहु तूलु सक़ामिही व शक़ाइही का तर्जमा मा मतलब पेश किए देते हैं। ऐ मलामत करने वाले, तू मलामत को रोक ले उस आशिक से। या लाइमी कुफ़िल मलामा अनिल आशिक़िल्लज़ी औ अनिर रजुलिल्लज़ी, है मलामत करने वाले, तू मलामत को रोक ले उस आशिक से कि जिसको उसकी बीमारी इश्क और माशूक तक रसाई न होने की बदबख्ती ने लाग़र कर दिया है, कमज़ोर, नातवा और नहीब बना दिया है। शेर का मतलब, शायर ये कह रहा है कि ए नासे, तुझे ऐसे शख्स से तानो तंज़ की बातें नहीं करनी चाहिए जो ख़ुद महबूब और माशूक की जुदाई और गमे इश्क में अरसे दराज से मुब्तला है। बीमारी, इश्क और बदनसीबी की दराजी ने उसकी हालत को काबिल रहम बना दिया है। ऐसे परेशान आशिक का साथ देकर तुम्हें उसकी परेशानी और दुख दर्द को दूर करने की फ़िक्र और कोशिश करना चाहिए, और राह इश्क की तरक्की में उसे माशूक तक पहुँचाने के लिए कोशिश हम करना चाहिए। ये न करते हुए तुम तो मेरे नफ्स और मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किए जा रहे हो। सच कहा है एक शायर उर्दू ने, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। एक और शायर कहता है, तन्हा न चल सकोगे मोहब्बत की राह में, तन्हा न चल सकोगे मोहब्बत की राह में, मैं चढ़ रहा हूँ आप मेरे साथ आइए, मैं चढ़ रहा हूँ आप मेरे साथ आइए। कोई नहीं जो यार की लादे खबर मुझे, कोई नहीं जो यार की लादे खबर मुझे, ऐ सैले अश्क तूई बहा दे उधर मुझे, कोई नहीं जो यार की लादे खबर मुझे, ऐ सैले अश्क तू ही बहा दे उधर मुझे। एक और शायर कहता है, कोई जीता कोई मरता ही रहा, कोई जीता कोई मरता ही रहा,
इश्क अपना काम करता ही रहा। एक और शायर ने क्या खूब कहा है, तबीबों से क्या पूछूं इलाजे दर्द दिल अपना, तबीबों से क्या पूछूं इलाजे दर्द दिल अपना, मर्ज जब ज़िंदगी खुद हो तो अब उसकी दवा क्या है, मर्ज जब ज़िंदगी खुद हो तो अब उसकी दवा क्या है। एक और शायर सुनाकर मैं अपना इस सबक को ख़त्म कर रहा हूँ। अभी तो मैं सबका अदब कर रहा हूँ, अभी तो मैं सबका अदब कर रहा हूँ, शराफत की अपनी कसम खा चुका हूँ, शराफत की अपनी कसम खा चुका हूँ। मेरे मुखलिसों ने अगर दुश्मनी की, मेरे मुखलिसों ने अगर दुश्मनी की, खुदा की कसम मैं कसम तोड़ दूँगा। वइलल लिक़ा वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला तअजल बिलकुरआन मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा।